हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की इस बहुत ही खास और मास्टर क्लास में। आज हम कोल्हान यूनिवर्सिटी के एमडीसी एनवायरमेंटल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट सेमेस्टर 1, 2 और 3 की यूनिट 4 को पूरी तरह से कवर करेंगे। हमारी आज की यूनिट का नाम है एनवायरमेंटल वैल्यूएशन, यानी पर्यावरण का मूल्यांकन। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधनों की कीमत तय करना कितना जरूरी है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जो चीजें बाजार में बिकती ही नहीं हैं, जैसे कि एक साफ नदी की खूबसूरती, चिड़ियों की चहचहाहट या ताज़ी हवा, उन पर प्राइस टैग यानी उनकी कीमत कैसे लगाई जाए। आज की ये यूनिट इसी जादुई अर्थशास्त्र के बारे में है। आज हम सीखेंगे कि ग्रीन जीडीपी क्या होता है, पर्यावरण की टोटल इकोनॉमिक वैल्यू टीवी कैसे निकाली जाती है और बिना बाजार वाली चीजों की कीमत तय करने की कौन-कौन सी तकनीकें, वैल्यूएशन टेक्निक्स। आपके थ्योरी एग्जाम के लिए ये यूनिट सबसे ज्यादा विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल और स्कोरिंग है। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग और ग्रीन जीडीपी की। हम सब जानते हैं कि किसी देश की तरक्की नापने के लिए जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन पारंपरिक जीडीपी बहुत ही अंधी होती है। मान लीजिए किसी देश ने अपने सारे जंगल काट दिए और लकड़ी बेचकर पैसा कमा लिया। पारंपरिक जीडीपी खुश होकर बताएगी कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वह यह नहीं बताएगी कि हमने अपना कितना बड़ा प्राकृतिक खजाना हमेशा के लिए खो दिया है। इसी कमी को दूर करने के लिए ग्रीन जीडीपी या पर्यावरण संशोधित जीडीपी, एनवायरमेंटली करेक्टेड जीडीपी का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा है। जब हम पारंपरिक जीडीपी में से पर्यावरणीय क्षरण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे प्रदूषण से हुआ नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की कीमत को घटा देते हैं, तो जो असली आंकड़ा बचता है उसे ग्रीन जीडीपी कहते हैं। यह हमें देश के विकास की असली और सच्ची तस्वीर, ट्रू पिक्चर, दिखाता है कि हम प्रकृति को कितनी कीमत चुकाकर अमीर बन रहे हैं। अब आते हैं इस यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, टोटल इकोनॉमिक वैल्यू टीईवी। जब कोई अर्थशास्त्री किसी जंगल या झील की कीमत तय करता है, तो वह सिर्फ उसकी लकड़ी या पानी की कीमत नहीं देखता, वह उसके संपूर्ण आर्थिक मूल्य टीईवी को देखता है। टीईवी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। उपयोग मूल्य, यूज वैल्यूज, यह वह मूल्य है जो इंसान पर्यावरण का सीधे तौर पर उपयोग करके प्राप्त करता है। इसमें प्रत्यक्ष उपयोग, डायरेक्ट यूज, जैसे लकड़ी, फल, मछलियां, और अप्रत्यक्ष उपयोग, इनडायरेक्ट यूज, जैसे जंगल बाढ़ रोकते हैं, हवा साफ करते हैं, शामिल हैं। विकल्प मूल्य, ऑप्शन वैल्यूज, मान लीजिए अमेज़न के जंगलों में कोई ऐसा पौधा है जिससे भविष्य में कैंसर की दवा बन सकती है। हमने अभी उसका उपयोग नहीं किया है, लेकिन हम उसे भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। इस भविष्य के विकल्प को सुरक्षित रखने की कीमत को ऑप्शन वैल्यू कहते हैं। गैरोपयोग मूल्य, नॉन यूज वैल्यूज, ये सबसे दिलचस्प है। इसमें हम प्रकृति का कोई इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी उसकी कीमत होती है। इसके 2 हिस्से हैं। अस्तित्व मूल्य, एग्जिस्टेंस वैल्यू, मुझे खुशी है कि दुनिया में बाघ और व्हेल मौजूद हैं, चाहे मैं उन्हें कभी न देख पाऊं। और विरासत मूल्य, बिक्वेस्ट वैल्यू, हम इस साफ पर्यावरण को अपने बच्चों और अगली पीढ़ी के लिए छोड़कर जाना चाहते हैं। इन सभी मूल्यों, यूज प्लस ऑप्शन प्लस नॉन यूज, को जोड़ने पर ही किसी प्राकृतिक संसाधन की असली टोटल इकोनॉमिक वैल्यू टीईवी निकलती है। अब सवाल यह है कि यह कीमत पैसों में कैसे निकाली जाए। इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने कुछ बहुत ही शानदार तकनीकें बनाई हैं। उत्पादनाधारित विधि, प्रोडक्शन बेस्ड मेथड, ये सबसे आसान है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण पास के खेतों में
धान की फसल खराब हो गई। फसल में जितनी कमी आई और किसान को जितने पैसों का नुकसान हुआ, वही उस प्रदूषण की पर्यावरणीय लागत एनवायरमेंटल कॉस्ट मान ली जाती है। यात्रा लागत विधि ट्रैवल कॉस्ट मेथड इसका उपयोग नेशनल पार्क या पर्यटन स्थलों रिक्रिएशनल साइट्स की कीमत निकालने के लिए होता है। अगर किसी पहाड़ी झील का कोई एंट्री टिकट नहीं है तो उसकी कीमत कैसे तय होगी? अर्थशास्त्री ये देखते हैं कि लोग उस झील तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा, ट्रैवल, होटल और समय पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। पर्यटकों द्वारा खर्च किया गया यह कुल पैसा ही उस झील का न्यूनतम आर्थिक मूल्य मान लिया जाता है। हेडोनिक प्राइसिंग हीडोनिक प्राइसिंग ये तकनीक मुख्य रूप से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के जरिए पर्यावरण की कीमत तय करती है। मान लीजिए दो बिल्कुल एक जैसे घर हैं। एक घर एक सुंदर पार्क और साफ हवा वाली जगह पर है और दूसरा घर एक बदबूदार कचरे के डंपिंग ग्राउंड के पास है। जाहिर है, पार्क वाले घर की कीमत 10 लाख रुपए ज्यादा होगी। यह जो 10 लाख का अंतर है, असल में यही उस साफ पर्यावरण की कीमत। आकस्मिक मूल्यांकन विधि कॉन्टिंजेंट वैल्यूएशन यह एक सर्वेक्षण आधारित सर्व बेस्ड तरीका है। जब बाजार का कोई डाटा उपलब्ध नहीं होता तो अर्थशास्त्री सीधे जनता के पास जाते हैं और उनसे एक काल्पनिक सवाल पूछते हैं, हाइपोथेटिकल मार्केट। जैसे, इस नदी को साफ करने के लिए आप अपनी जेब से अधिकतम कितना पैसा देने को तैयार हैं? विलिंगनेस टू पे WTP। या इस जंगल को कटने देने के बदले आप कम से कम कितना मुआवजा स्वीकार करेंगे? विलिंगनेस टू एक्सेप्ट WTA। लोगों के जवाबों के औसत से उस पर्यावरण की कीमत तय की जाती है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल वैल्यूएशन हमें ये सिखाता है कि प्रकृति अमूल्य, प्राइसलेस जरूर है, लेकिन मुक्त और फ्री नहीं है। चलिए, एग्जाम से ठीक पहले 1 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। ग्रीन GDP पारंपरिक GDP में से पर्यावरणीय नुकसान को घटाकर निकाली जाती है। टोटल इकोनॉमिक वैल्यू में उपयोग मूल्य, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, भविष्य के लिए विकल्प मूल्य, ऑप्शन वैल्यू और गैरोपयोग मूल्य, अस्तित्व और विरासत मूल्य शामिल होते हैं। मूल्यांकन की तकनीकों में फसल के नुकसान से उत्पादनाधारित, पर्यटन के खर्च से यात्रा लागत, मकान की कीमतों के अंतर से हेडोनिक प्राइसिंग और सीधे जनता से WTP WTA पूछकर कंटिंजेंट वैल्यूएशन निकाला जाता है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो आप थ्योरी एग्जाम में बहुत ही सॉलिड और इम्प्रेसिव आंसर्स लिख पाएंगे। थैंक यू।